हाय फ्रेंड्स, आइए आगे डिस्कस करते हैं कि सीसीए को, कन्फर्मेटरी कंपोजिट एनालिसिस को करना कैसे है, कौन सा सॉफ्टवेयर है इसका। तो अभी तक ये फ्रेंड्स सिर्फ आर स्टूडियो में ही अवेलेबल है, इसके और नहीं है अभी कोई भी पैकेज वगैरह। तो आर स्टूडियो में कोई भी चीज़ आने से पहले उसकी पहले एक बार प्रोसेस कैसे रहती है वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। आप जैसे कोई अपना भी एक कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पैकेज लिख सकते हैं। तो ऐसे पैकेजेस को रखने की एक जगह है जिसका नाम है गिटहब, GITHUB, गिटहब। गिटहब एक कलेक्टिव रिपोजिटरी है, जो भी कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाए वो यहाँ डाल सकता है। बाद में लोग उसको चेक करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अगर वो बिल्कुल ओके हो जाता है फिर वो CRAN पे चला जाता है, CRAN, कॉम्प्रिहेंसिव आर्काइव नेटवर्क। तो उससे पहले गिटहब पे है। तो गिटहब पे अगर आप CSAM लिखते हैं, कंपोजिट, C छोटा और SEM, तो ये गिटहब के ऊपर अवेलेबल है। तो ये काफ़ी टाइम से अवेलेबल था। गिटहब पे ये सारे पैकेजेस हैं, आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं CRAN की तरह। और बाकी ऑथर्स अपने इसके साथ अपने पेपर्स, डिटेल्स, डाटा सेट सारा डालते हैं। आर जैसे आपको पता है कि ओपन सोर्स का कम्युनिटी का है ये चीज़ें। यहाँ इन्होंने अपनी एक अलग से भी बना रखी है, ME-RADMAKER.GitHub। इस पे भी आप साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कैसे काम करते हैं। तो आगे का जो मैं बताऊंगा वो इस पर्टिकुलर पेपर से, इस मटेरियल से है। इसको अभी हमारे पास नाउ वी आर फॉर्चुनेट कि अभी हमारे पास ये CRAN के ऊपर आ गया है, तो आप सीधा भी CRAN से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर कल को नहीं हो या कोई नया पैकेज आप करें तो उसका तरीका देख लीजिए। आपको करना होता है install.package dev tools, DevTools, और DevTools से फिर आप इंस्टॉल गिटहब ये नाम लिख के इसको कर सकते हैं। कोई भी पैकेज आप गिटहब पे हैं, तकरीबन शायद 20,000 से ज़्यादा पैकेज, और CRAN जो है इसकी रिपोजिटरी में है अभी 15,900 समथिंग पैकेज। तो CRAN में अगर आप पैकेज पे जाते हैं तो ये CSAM है, कंपोजिट बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। ऑथर्स में देखें इसके रेडमेकर, फ्लोरियन, टमारा, माइकल क्लेसल, डिक्स्ट्रा, हैंसलर, ये इसके ऑथर्स हैं। और मेंटेनर इसके हैं रेडमेकर। अगर आपको कुछ इशू है आप इनकी साइट पे लिख सकते हैं, काफ़ी क्विक रिजल्ट देते हैं लोग यहाँ पे। इनका एक PDF भी डिटेल अवेलेबल होता है यहाँ पे कि पूरा कौन कौन सा चीज़ है, कैसे काम करते हैं। इसकी कुछ अगर आप फर्स्ट टाइम इसको करें तो ये काफ़ी टाइम लेगा, क्योंकि इसकी काफ़ी डिपेंडेंसीज हैं। अबाइंड, अलाबामा, CLI, इसी तरह से मास, लवान। लवान बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लवान इज लेटेंट वेरिएबल एनालिसिस। लवान को मैं पहले आर की प्लेलिस्ट के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और अगर आपने वो नहीं देखी तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उसको देख लें, क्योंकि उसके सिंटैक्स को हम यूज़ करेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये। साइकी, पॉलीकोर, मैट्रिक्स, कैल्क, बहुत सारे इसमें के अंदर पैकेज यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर काम कैसे करना है। तो इसी पैकेज के अंदर हर जो भी पैकेज बनाता है फ्रेंड्स, वो अपनी चीज़ कैसे समझाए दूसरे को, तो वो 2-3 चीज़ देते हैं। तो एक तो पूरी कोडिंग तो लिखते ही हैं अपने इसकी, जो आर के ऊपर डाल दिया। फिर वो इसकी डाटा फाइल भी देते हैं, और फिर उस डाटा फाइल के ऊपर पूरा काम करके वो भी समझाते हैं, उसका PDF भी देते हैं। ये सारी चीज़ दी जाती है आर के अंदर। तो ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, 29 मार्च को ये CRAN की रिपोजिटरी पे आया है। तब आप सीधा अब आप लिख सकते हैं आर स्टूडियो में जाके इंस्टॉल पैकेज और CSAM, ये आपका इंस्टॉल कर लीजिए। काम कैसे करना है जो इन्होंने पेपर में डिफाइन किया है, तो इसमें काम 2 स्टेप्स में करते हैं। पहला, हम मॉडल डिफाइन करते हैं जो 11 के सिंटैक्स पे है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक इसके अंदर रिफ्लेक्टिव है और एक इसके अंदर कंपोजिट्स है। रिफ्लेक्टिव, कंपोजिट 2 पे मेन काम करते हैं, और दूसरा डाटा। तो डाटा तो फाइल आप अटैच कर देंगे, वो तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो मॉडल को जो लिखना है वो पहला स्टेप है, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो हम अभी देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। आपने जो बाकी के सॉफ्टवेयर सीखे होंगे ना, उससे ये आई थिंक 1/3 या 1/4 टाइम में आपको आ जाएगा। ये इतना सिंपल है और सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आज की डेट में एज ऑफ जून 2020 जो स्मार्ट PLS 3 की कैपेबिलिटीज़ हैं वो सब कुछ CSAM पैकेज के अंदर है। 2 स्टेप में कैसे करेंगे हम काम। सबसे पहले तो इसकी कमांड है CSAM, कंपोजिट बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। मेन 2 मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट है। डाटा फाइल का नाम लिखिए, डॉट डाटा इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, और डॉट मॉडल में मॉडल डिफाइन करें। फिर जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आप बहुत सारी एनालिसिस कर सकते हैं।
हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक्सेस से। अब ये एक बहुत ही शानदार चीज़ इन्होंने बना दी है एक्सेस। एक्सेस के अंदर क्या है कि आपको याद है कि कई दिक्कतें आती थी हमें अमोस में, स्मार्ट पीएलएस में, जैसे हेवुड केस हो गया, नॉन पॉजिटिव डेफिनेट हो गया, हमारा आपका अल्फा 1 से ज़्यादा हो गया, आपका बीटा 1 से ज़्यादा, या आपका जो आपका रिग्रेशन वेट था वो बढ़ जाता था। वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। उसके बाद फिर हम इन्फर, प्रिडिक्ट करना, समराइज करना, वेरीफाई करना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ बहुत डिटेल में। प्रिडिक्ट में जो स्मार्ट पीएलएस के अंदर कर सकते हैं, एफ स्क्वेयर से लेके, क्यू स्क्वेयर से लेके, और पीएलएस प्रिडिक्ट, वो सब है यहाँ पर। जो आपके सी सैम के रिजल्ट आएंगे उसको हम आगे यूज करेंगे। इसमें फ्लडलाइट एनालिसिस है, रिडंडेंसी एनालिसिस है। रिडंडेंसी एनालिसिस क्या होती है? फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट की कन्वर्जेंट वैलिडिटी को निकालने के लिए रिडंडेंसी एनालिसिस यूज की जाती है। सरफेस एनालिसिस, इप्मा भी है इसके अंदर। इसमें हमारा टेस्ट ऑफ मॉडल फिट भी है, यानी जो स्मार्ट पीएलएस में कुछ हमारे लैकिंग थे मॉडल फिट इंडिकेटर्स, इसमें वो है और उनकी टेस्टिंग भी है। माइकॉम भी है और मल्टी ग्रुप एनालिसिस भी है। माइकॉम मल्टी ग्रुप एनालिसिस का एक अजम्पशन है, और हॉसमैन टेस्ट यानी एंडोजेनिटी भी है। तो ये ऑल इन वन पैकेज है, इसमें हम सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। करना कैसे है आइए क्विकली देख लेते हैं। ये है लवान का सिंटेक्स जो हम यूज करते हैं। तो लवान में जब भी हम लिखेंगे तो सबसे पहले आपको याद है जैसे आप माउस में काम करते थे, पहले तो आप एक डायग्राम बनाते हैं ना, सर्कल हैं, बॉक्सेस हैं, एरो हैं, वो बहुत सारा बनाते हैं, फिर आप उसको रन करते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से लवान, इसकी फुल फॉर्म है लेटेंट वेरिएबल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट पैकेज है ये। तो सीसैम ने भी इसी को बोरो किया है, इसी के कंसेप्ट को, कि अगर मुझे रिफ्लेक्टिव को डिफाइन करना है तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू टिल्ड। इस सिंबल का नाम है वेव सॉर्ट ऑफ सिंबल, टिल्ड है। अपने एक बार कीबोर्ड पे देखिए, आपका जो 1 2 3 लिखा है, 1 के इमीडिएट लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इस बटन को आप शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो वेव सिंबल्स आता है टिल्ड, TILD, टिल्ड नाम है इसका। इक्वल टू टिल्ड, इससे हमारा कंस्ट्रक्ट डिफाइन होता है। कंपोजिट डिफाइन के लिए लेस देन और टिल्ड, ये कंपोजिट का है। रिग्रेशन के लिए टिल्ड, सो वाई टिल्ड एक्स का मतलब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, और 2 बार टिल्ड का मतलब है ये कोरिलेशन या कोवेरियंस को देता है। टिल्ड 1 ये इंटरसेप्ट का है। तो अब मॉडल देखते हैं। जो सेटिस्फैक्शन है, जो डाटा फाइल इसके अंदर ही गिवन है, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV में, इसको सीधा भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें 6 हमारे पास कंस्ट्रक्ट्स हैं, 4 कंपोजिट हैं, 2 रिफ्लेक्टिव हैं। इसमें कंपोजिट इमेज है, इमेज से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशन से आप देखते हो एक्सपेक्टेशन का इफेक्ट होता है जो आपको क्वालिटी मिली, कोई भी आपने क्वालिटी देखी तो आप जो एक्सपेक्टेशन होगा उसके साथ वैल्यू क्या होगा, वो दोनों का फंक्शन है। वैल्यू डिपेंड करती है क्वालिटी जो मिली और जो आप सोच के गए थे, एक्सपेक्टेशन थी आपकी। सेटिस्फैक्शन सब पे डिपेंड करता है, क्या इमेज थी आपकी, इमेज जो मार्केटर क्रिएट करता है, एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्वालिटी, वैल्यू, इन सब पे। लॉयल्टी डिपेंड करता है इमेज पे, सेटिस्फैक्शन पे। ये मॉडल है जो सेटिस्फैक्शन फाइल में दिया हुआ है। 4 इसमें हैं हमारे कंस्ट्रक्ट और कंपोजिट, 2 हैं हमारे पास रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट, और 1 है हमारा इनका स्ट्रक्चरल रिलेशन। तो हम ऐसे 3 हिस्सों में इसको डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे? सेट SAT इज इक्वल टू टिल्ड पे सेट 1 प्लस सेट 2 प्लस सेट 3 सेट 4 ऐसे लिखते जाएंगे। लॉयल, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टिव है, लॉयल्टी इज इक्वल टू टिल्ड, लॉयल 1, लॉयल 2, लॉयल 3। ये नाम जो आपका इंडिकेटर का नाम है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, आप अपनी पसंद से नहीं लिख सकते। तो हम डाटा फाइल में देखेंगे जो भी होगा, और जितने भी हैं हम सारे लिखेंगे। कंपोजिट के लिए हम लेस देन टिल्ड, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, आई थिंक 5 है इसके अंदर। एक्सपेक्टेशन, वैल्यू, क्वालिटी, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। इट्स इक्वल टू, ये जो मैंने 6 लाइन लिखी फ्रेंड्स, ये है अमोस में आप जो डायग्राम बनाते थे, या स्मार्ट पीएलएस या एडेनको में जो आप डायग्राम बनाते थे, ये उसके इक्विवेलेंट है। ये हो गया अपना अपना कंस्ट्रक्ट का। अभी विद इन कंस्ट्रक्ट सेटिस्फैक्शन से एरो कहां जा रहा है वो नहीं लिखा मैंने, उसको लिखते हैं। अब इसमें देखिए एक्सपेक्टेशन, इनकमिंग एरो पे ध्यान दीजिए, एक्सपेक्टेशन डिपेंड्स ऑन इमेज, तो मैंने लिखा एक्सपेक्टेशन डिपेंड्स ऑन इमेज। ये नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपने यहां डिफाइन किया है, और ये वाले नाम इंडिकेटर्स एग्जैक्टली जो आपकी CSV या SPSS डाटा फाइल में है उसमें होना चाहिए। ओके, क्वालिटी में 1 इनकमिंग एरो है, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशन। वैल्यू में 2 इनकमिंग एरो है, वैल्यू डिपेंड्स ऑन क्वालिटी एंड एक्सपेक्टेशन। सेटिस्फैक्शन में 4 इनकमिंग एरो है, सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन इमेज प्लस एक्सपेक्टेशन, क्वालिटी, वैल्यू। एंड लॉयल्टी में 2 इनकमिंग एरो, लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन इमेज प्लस सेटिस्फैक्शन।
ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल मॉडल। ये तीनों चीजें हम डिफाइन करेंगे और जो इसका आउटपुट आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, अब रिजल्ट इज इक्वल टू सी सैम। ये सारा जो तीनों चीजें लिखनी थी मुझे, यानी मेजर रिफ्लेक्टिव, कंपोजिट और स्ट्रक्चरल, इसको मैं डिफाइन करूंगा मॉडल के अंदर। अभी हम देखेंगे कोड इसका। तो मैंने यहां लिखा सी सैम डॉट डाटा इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, जो मेरी फाइल है, डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, मॉडल के अंदर पूरा डायग्राम वगैरह स्ट्रक्चरल मॉडल है, और ये रिजल्ट में सेव कर लूंगा। फिर रिजल्ट को मैं यूज करूंगा वेरीफाई रिजल्ट, इससे सारे 5 तरह की वेरिफिकेशन आ जाएगी। टेस्ट ऑफ मॉडल फिटनेस ये आ जाएगा, एसेस करेंगे, और अगर बूटस्ट्रैपिंग करनी है तो यहाँ बूटस्ट्रैपिंग भी कर सकते हैं। प्लस ये जो रिजल्ट है इसको मैं बहुत जगह पे, इपमा पे यूज करना है या माइकॉम पे या मल्टी ग्रुप एनालिसिस, सब में इसको यूज किया जाएगा। तो जब हम इसको रन करेंगे आर हमें क्या क्या आउटपुट देगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार देखते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।